नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 6 अक्टूबर है और खबरें हैं। हम चर्चा करेंगे कल जो संघ की रैली निकली है कल आरएसएस की, ज़बरदस्त माहौल रहा, अलग अलग क्षेत्रों में निकाली गई। 34 जगह पर ये रैलियाँ निकली हैं कल, पर उत्साह की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिली। जिन लोगों ने पुरानी रैलियों में जो अनुशासन देखा वो इस बार देखने को नहीं मिला। बातचीत करते हुए लोग चल रहे थे, कहीं जगह औपचारिकता दिख रही थी और कहीं पर कुछ और भी दिख रहा था। उस पर हम बात करेंगे। पर इस रैली में इस बार नेताओं के पुत्रों को बाकायदा जो है कई जगह 3 पीढ़ियां एक साथ दिखी हैं। हम इस पर बात करेंगे, राजनीति में भी हम इस पर आखिरी में बात करेंगे। पहले हम खबरों की बात करते हैं। शेखर जी शुरू करें तो हम पत्रिका खबर शुरू कर रहे हैं। एक तो आज क्रिकेट का मैच हो रहा है, बढ़िया जो महिला क्रिकेट मैच हो रहा है उसको लेकर, ये दूसरा मैच इंदौर में हो रहा है जो, और आज जो है दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच आमना सामना हो रहा है। देखने लायक मैच है, जो भी लोग देखना चाहे वो देख सकते हैं। एक खबर ये है जिस पर हमने आपको जानकारी दी। एक खबर ये है जो आज से ट्रकों के पहिए जाम हो गए हैं, क्योंकि प्रशासन ने मना कर दिया है कि दिन में ट्रक घुसेंगे नहीं शहर में, और उसको लेकर जो है ट्रांसपोर्टरों ने जो है मोर्चा खोल लिया है और आज से उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। दिवाली सिर पे है, त्यौहार के कारण 40 से ज़्यादा ट्रकों में रोज किराने का सामान आता है। अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अगले कुछ दिनों में सामान का संकट भी दिखने लगेगा, और इसीलिए उन्होंने जो है सही समय पर सही ऐलान किया हुआ है कि ताकि जो है जब तक थमेंगे नहीं पहिए और जब तक जो है दिक्कत शुरू नहीं होगी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ट्रक पर जो टकरार जो है जिला प्रशासन और जो ट्रक ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के बीच में शुरू हुआ है, कि उसकी पहले कड़ी को समझना होगा कि बड़ा गणपति चौराहा पर जो भी नो एंट्री में ट्रक घुस आया था, उस ट्रक की वजह से जो हादसा हुआ था, 3 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद में पुलिस को आनंद फानंद में, जब ट्रैफिक पुलिस पर गाज गिरी, ट्रैफिक पुलिस पर सरकार ने कार्रवाई करी, तो आनंद फानंद में ट्रैफिक पुलिस सारे ट्रक वालों पर टूट पड़ी, भारी वाहनों पर टूट पड़ी। शहर में जहां से बोर्ड तक नहीं लगे हुए वहां से कोई बड़ी भारी वाहन घुस तो जाए शहर के अंदर, और घुसते से चालानी कार्रवाई करना और बताना, वाहवाही लूटना कि इस शहर में हम नो एंट्री में घुसने वालों पर तगड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। करना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। पर किसी खास ओकेशन में 2-3 मौतों हो जाने के बाद में आप जागते हैं, और जागते हैं तो इस तरीके से आप टूट पड़ते हैं जैसे कि सभी गुनाहगार हैंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को भी सोचना होगा कि इतनी सख्ती अगर आप पहले ही दिखा लेते तो इस शहर में हादसे नहीं होते और आपको इस तरीके की जो है तांडव मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरीके से आपने ट्रक वालों पर जो है, जहां देखो पुलिस आराम से खड़ी रह के देखती है। कुछ ट्रांसपोर्टरों ने परसों भी जो है देवास नाका, बापट चौराहा और विजयनगर पे खड़े रहकर ये महसूस किया कि ट्रैफिक पुलिस मौके पे मौजूद है, और नो एंट्री में जब तक गाड़ी घुसती नहीं है तब तक इंतजार करती है, और जैसे ही नो एंट्री के अंदर आ जाती है पकड़ के चालान ठोक देती है और पुलिस अपना काम करके बड़ी खुश हो जाती है। उनका कहना था कि ट्रक वालों को, अगर ड्राइवरों को समझ नहीं आ रहा है तो नो एंट्री जहां से शुरू होती वहीं उन्हें रोक दें, शहर के अंदर ना आने दें या नो एंट्री के अंदर ना आने दें, तो वे रुक जाएंगे। चालान बनाकर उनकी जेब हल्की करने का क्या मकसद हैगा? पुलिस सिर्फ ये बताना चाह रही है कि पुलिस मुस्तैद है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसी का नतीजा है कि ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है जब तक उन्हें लिखित में नहीं मिलता जिला प्रशासन से कि उनकी गाड़ियां कब और कहां से आ सकती है और जा सकती है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के डर की वजह से ही आनंद फानंद में नगर निगम की मदद से ट्रैफिक पुलिस ने कई शहर के चौराहों पर, सड़कों पर नो एंट्री के बोर्ड अभी हाल में लगवाए हैं। इतने देर ट्रैफिक पुलिस भी सो रही थी, उसे नहीं दिख रहा था ये। अब हम प्रभात किरण खबर की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण खबर में एक जो खबर है, कल संघ की रैली निकली थी। पहली बार 3 पीढ़ियां संघ की दिखी है। ये कोई मेहता परिवार है जिनके पूरे बच्चे, मतलब 3 पीढ़ियों के पूरे बच्चे दिखे हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक 93 साल के हीरालाल मेहता है, उनका परिवार है। ये 3 पीढ़ी के दिखे हैं। बाकी 2-2 पीढ़ी के बहुत सारे परिवार भी कल दिखे हैं। मुझे लगता है शायद कैलाश वर्गीय के परिवार की भी 3 पीढ़ियां थी, मुझे अंदाज नहीं, पर लोग बता रहे हैं कि वो थी। तो ये शहर में थी। तो क्या शेखर जी कल? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 3 पीढ़ियों की बात कर रहे हैं कि कल दशहरा मैदान पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला था। उषा नगर में रहने वाले हीरालाल मेहता, जो कि रतलाम में चूंकि नौकरी की है उन्होंने, जब तक वे रिटायर नहीं हुए, और वो 35 साल पहले वे इंदौर आ गए थे, और रेलवे में रहने के दौरान, मतलब नौकरी के पहले, उन्हें कुशाभाऊ ठाकरे के साथ भी काम करने का मौका मिला था, और संघ के प्रति उनका जो लगाव था वो देखने को मिला। इस उम्र में भी, अभी 93 साल के हैं, इस उम्र में भी ये पथ संचलन के लिए आ गए थे। साथ में अपने बेटे सीए राजेंद्र मेहता को लाए थे, अपने पोते को लाए थे, अपने नाती को भी लेकर आए थे। 3 पीढ़ियां एक साथ कदम ताल करने के लिए हाजिर हुई थी। हालांकि हीरालाल मेहता की उम्र अब जो है इतनी कदम ताल करने के जो है ताकत नहीं देती है, नहीं रही, इसलिए उन्होंने खड़े रह के सिर्फ अपने बच्चों को
संघ के में कदम ताल करते हुए देखा। ऐसा कई परिवार थे जिनके छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस पथ संचलन में शामिल हुए थे। अब हम बात कर रहे हैं अग्निमाण खबरों की। तो अग्निमाण खबरों में मेट्रो ट्रेन की जो दुर्दशा हो रही है, जो ख्वाब दिखाए गए थे और जो भयानक घाटे का सौदा हो गई है, मेट्रो ट्रेन जो है वो बच्चों की ट्रेन बन गई अग्निमाण के हिसाब से, और हर दिन मात्र 150 से 168 के लगभग लोग यात्रा कर रहे हैं। अब इसका समय भी घटा दिया है। मुझे लगता है कोई आश्चर्य की बात नहीं, इसके डब्बे भी कम हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद में। और अभी इस ट्रेन को कम से कम 2 से 3 साल तक भयानक घाटे में ही इस ट्रेन का उपयोग हो पाएगा। स्टेशनों पर कोई उत्साह नहीं है। त्योहारों के समय में थोड़ी बहुत यात्रा बढ़ जाए तो बात अलग है, पर मुझे कोई संभावना अभी फिलहाल तो नहीं दिखती है जब तक अगले 10-15 स्टेशन तक ये ट्रेनों का प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों की ट्रेन जो है मेट्रो ट्रेन बन गई है, बिल्कुल सही बात है। और ये भी उसी दिन रहती है जिस दिन छुट्टियों का दिन रहता है, या वीकेंड के लूँ में। वीकेंड पर जब घर के लोगों की छुट्टियां होती है तब जब बच्चों को वे घुमाने निकलते हैं तो कुछ नहीं लगता है, चलो गांधीनगर तक ही घुमा लाते हैं, मेट्रो में बिठा लेते हैं, ट्रेन में घुमा के ले आएंगे। इसके अलावा मेट्रो किसी काम की नहीं बची है। इंदौर शहर में मुझे आज तक ऐसे कोई लोग नहीं मिले हैं नहीं जो कह सके कि मेट्रो ट्रेन उनके किसी उपयोग में आ रही है। कोई दफ्तर जा रहा है, कोई काम धंधे पर जा रहा है, कोई परिवार से मिलने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है जब तक ये शहर में दाखिल नहीं होगी तब तक उसके यही हाल होना है। और ये बचकाना हरकत ही कही जाएगी। बेवजह ट्रेन को समय से पहले चालू कर दिया गया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। सही बात है। एक और खबर पर हम बात कर ले रहेंगे। पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 15 लाख से ज्यादा विद्युत उपभोक्ता हैं बिजली के, जिन पर 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया हैगा। और इसकी वसूली को लेकर जो है हर बार कुछ होता है, पर आयोग के सामने बातचीत रख के बिजली का बिल बढ़ाने के प्रयास होते हैं। ये वसूली को लेकर कोई ईमानदार प्रयास दिखता नहीं मुझे। क्या है शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं से वसूली क्यों नहीं हो रही, पहले तो इस चीज को समझना होगा। उपभोक्ता को संतुष्ट करना होगा। बिजली विभाग की शिकायतों को लेकर अगर बात कर ली जाए तो बिजली विभाग में कोई भी शिकायत लेकर जाता है तो उसका इतना आसानी से समाधान नहीं होता है। ना कोई ठीक से बात करके बता पाता है कि बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, इतना लोड क्यों है। सारी चीजें समझाने की जरूरत है। पर बिजली विभाग का जो प्राइवेटाइजेशन जैसा नजारा दिखता हैगा, बिल आपने भरना नहीं है, आपकी बिजली काट दी जाएगी, सीधी सीधी धमकी दी जाती है और कहा जाता है आपका जो मीटर उखाड़ के ले आएंगे। और आपको ये भी बता दूं, आपका बिजली कनेक्शन कटने के बाद भी आपका मीटर तो वो जो है आपका मिनिमम चार्जेस तो चालू रहता है। इसीलिए उधारी बढ़ती गई है और लोग जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, आप लोगों को संतुष्ट करिए कि क्या वजह है कि उनका वे बिल नहीं भर रहे हैं, उनकी समस्या को समझिए। ये नहीं समझेंगे तो आपको नहीं तो उपभोक्ताओं को राहत देनी पड़ेगी। 400 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी लगाई है उस पर राहत सरचार्ज माफ करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है करना ही चाहिए। तभी जाके ये जो इतना बड़ा 2500 करोड़ रुपए बकाया बता रहे हैं, 1001 करोड़ रुपए तो आ ही सकते हैं। इसमें से एक और बात है कि आपको बता दूं कि आपको याद होगा शायद कि कोरोना काल के अंदर बहुत हल्ला मच गया था, तो 1000 करोड़ रुपए के बिल स्थगित कर दिए गए थे। इसकी वसूली अभी तक नहीं हो पाई। ये तलवार अभी भी आपके दरवाजे पर टंगी हुई है। किसी भी दिन ये खट से नीचे गिर सकती है कि जिस दिन बिजली कंपनी चालू कर देगी इसकी 5 या 6 किस्तों में आपसे पैसा वसूल किया जाना है। बिजली कंपनी कभी अपना पैसा नहीं छोड़ती है। आपसे 1000 करोड़ जो आपका बिल उस समय का बाकी था वो बिल आपसे वसूली होनी है। बिजली कंपनी इंतजार कर रही है कि थोड़ा वो हालात सामान्य हो और वो सरकार से आग्रह करके आपसे वसूली का काम शुरू कर देगी। तो आप इसको भी ध्यान रखें कि ये 1000 करोड़ की वसूली आपके माध्यम से ही होनी। जब बहुत ज़्यादा सरकार तकलीफ में रहेगी तो इशारा कर देगी कि वसूल कर लो इनसे। ये थी अग्निबाण खबरें। दोपहर की खबरों की बात कर लेना, दोपहर के पहले पेज की खबरों की मैं आपसे बात कर ले रहा हूँ। आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि जो जानकारी मैं अभी आपको दे रहा हूँ उसके अंदर आपके लिए जो सबसे बड़ी कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी बैंक भी है ये, मॉर्गन स्टैनली बैंक ने एक आंकलन भारत को लेकर जारी किया और उन्होंने लिखा है कि नौकरियों की हालत भारत में बहुत ज़्यादा खराब होने जा रही है। अगले 10 सालों के अंदर नए युवाओं के लिए 8 करोड़ 15 लाख नौकरियां और लगेगी। जो अभी हाल बेरोजगार हैं उनकी बात तो अभी हो ही नहीं रही है, पर 8 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार पैदा करना है जो अब सरकार के बूते में नहीं है। उसका मूल कारण यह है कि जब तक भारत की विकास दर 12 से 13% नहीं पहुंचेगी, जब तक ये रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो सकते। ये भी अभी से शुरू होगी, तब जाके आप अगले 4 सालों में रोजगार देने की स्थिति में आएंगे। 1% आपकी विकास दर बढ़ती है तो 1 लाख करोड़ का कारोबार बढ़ता है। 1 लाख करोड़ का जब कारोबार बढ़ता है देश में तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार अपने आप ही उपलब्ध हो जाता है। अभी हमारे यहाँ 6% के लगभग हमारी विकास दर है, मतलब जो 12% चाहिए उससे आधी। इसका मतलब है कि नए रोजगार अब पैदा नहीं हो पा रहे हैं और उसी का कारण ये कि अब बड़ी तादाद में बेरोजगारी बढ़ रही है। वापस शहरों में रोजगार नहीं मिलने के कारण 17 साल के उच्चतम स्तर पे आ गई स्थिति। लोग गांव वापस अपने पहुंचने लगेंगे, किसानी करने लगेंगे क्योंकि वहां शहर में कामकाज नहीं मिल रहा है। ये 17 साल की उच्चतम स्तर की स्थिति है।
और एक और जानकारी जो वर्ल्ड बैंक ने जारी की उसमें बताया उन्होंने कि 60 करोड़ भारतीय जो हैं वो मात्र 300 रुपये रोज में अपना घर चला रहेंगे, और ये मात्र 300, जबकि गरीबी रेखा की नई परिभाषा 350 मतलब 350 रुपये की हो गई है, उसके नीचे जो लोग हैं वो गरीब है। तो ये 60 करोड़ लोग जो 300 रुपये में घर चला रहे हैं, ये मध्यम वर्गीय नहीं, ये अब निम्न वर्गीय और गरीब मतलब कमजोर वर्ग और गरीब में गिने जाएंगे। सरकार ने 85 करोड़ लोगों को अनाज देने की व्यवस्था लगाई रखी है, 60 करोड़ और जोड़ लेना तो ये सब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा इसके अंदर। एक खबर और है, अमेरिका की कंपनियों ने भारतीयों को बहुत तेजी से बंद करना चालू कर दिया। आईटी कंपनियां, जो लोग भारत में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लड़के जो इंजीनियर थे जो निकले हुए आईटी शेड्यूल में जो लोग निकले थे, उनको अमेरिका की कंपनियां केवल मैसेज डाल रही हैं और एक साथ सारे लोगों को ग्रुप में मना कर दे रही कि इंडियंस जितने भी काम किया करते थे उनकी सेवाएं यहाँ से समाप्त कर दी गई है। 1 महीने की सैलरी उनको डाल के उनसे नमस्ते की जा रही है। एक ही दिन में हजारों लोगों की नौकरियां जा रही है। अगले कुछ दिनों में आपको जानकारी मिलेगी बड़ी तादाद में आईटी इंजीनियर जो है बेरोजगार होना शुरू हो रहे हैं। ये बड़ी दुखद खबर भी है, और हजारों की संख्या में लड़के जो है इस बार जिनको काम मिला करता था वो सब घर बैठने की स्थिति में आए। बिहार की चुनाव, आज बिहार के विधानसभा चुनाव का ऐलान भी है जिस पर हम बात कर रहे हैं। हाँ, एक खबर पर हम बात कर ले रहे हैं कि होलकर कॉलेज के शिक्षकों ने और छात्रों ने एक सकारात्मक पहल की है और देश का पहला गिलहरी पार्क जो है वो इंदौर में बनाया है। यहाँ पर आपको गिलहरियां उछल कूद करती दिखेंगी और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अगर आप जाएंगे तो आपके हाथ से वो खाना खाती हुई भी दिखेंगी। इसके पहले वहाँ तितलियों के लिए भी एक पार्क बनाया गया है, क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। होलकर कॉलेज में के परिसर में ही तितलियों के लिए एक पार्क नगर निगम की मदद से बना था, जहाँ पर ऐसे मियावाकी की पद्धति से पौधे लगाए गए थे कि फूल वाले पौधे लगाए गए थे ताकि तितलियां वहां पर रहे, तितलियां वहां पर आए, रंग बिरंगी तितलियां आप वहाँ जाते हैं तो उसको बड़ा महसूस करते हैं। अब ठीक है, पास में गिलहरी पार्क भी बन जाएगा तो आप गिलहरियों को भी दाना खिलाने जा सकते हैं, क्योंकि गिलहरियां ऐसा पक्षी है, पशु है जिसको आप दाना डालते हैं तो आपके घर के आसपास भी रहता है। इसलिए अगर खाने पीने का इंतजाम होगा, वहाँ पे होलकर परिसर में सबसे अच्छी बात है कि वहाँ हरियाली खूब है, पेड़ पौधे खूब है, तो वहाँ गिलहरियों की कमी नहीं है। सिर्फ दाना पानी देने का इंतजाम करने की जरूरत है, जो इंतजाम मुझे लगता है इस कॉलेज प्रशासन ने कर दिया है, जिसकी वजह से गिलहरी पार्क आसानी से तैयार। गिलहरियां जो है कहीं बिल में नहीं रहती, गिलहरियां हमेशा झाड़ों के ऊपर ही जाकर रहती हैं, तो गिलहरियों को लेकर जो दिक्कत नहीं रहती कि तमाम जगह खड्डा खोद देंगी। एक खबर और थी जिस पर हम बात कर ले रहे हैं। एक तो सस्ती दवाइयों को लेकर एक बहुत बड़ा सरकार का एक फैसला है जिसपे हर दवा की जांच के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके चलते 5 से 6 गुना दवाइयों की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये तो थी हमारी आज की खबर जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम बात कर ले रहे हैं आज की जो मुख्य चर्चा है। कल संघ की रैली निकली, लगभग 1 लाख के लगभग लोग शामिल हुए, शायद 1,50,000 लोग संघ की विशाल रैली में शामिल हुए। अलग अलग हिस्सों में निकली थी, 34 जगह पर पथ संचलन हुआ था और लगभग सभी जगह सभी ने देखा होगा विशाल, यहाँ चिमन बाग चौराहे से लेकर श्रम शिविर तक जो है पूरा योजनाबद्ध तरीके से लोग, क्रमबद्ध तरीके से लोग सड़कों में बैठे थे और यही रैलियां फिर अलग अलग इलाकों में जाके शुरू हुई थी। मुझे जो महसूस हुआ बता रहा हूं आपको कि मैंने संघ की इतने अनुशासन वाली रैलियां देखी जिसके अंदर बाकायदा एक एक कदम की ताल पर जो है गाड़ी बढ़ती थी, हाथ लोगों के पैर बढ़ा करते थे। इस बार में भले ही भीड़ बढ़ गई होगी, भले ही लोगों को पेंट पहना के पुतलों की तरह दौड़ा लिया होगा, पर जो अनुशासन दिखना चाहिए था वो किसी भी रैली में कहीं पर भी नहीं दिखाएगा। अधिकांश जगहों पर लोग जो है बातचीत करते हुए, अपना इधर उधर ध्यान देते हुए, सब करते हुए चल रहे थे। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई क्रमबद्ध तरीके से, जिसको देख के अंदर से रोमांच पैदा होता था संघ की रैली को देख के, वो कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कल लोगों को कि यार ये संघ की वो रैली जिसमें आवाज, ताल, क्रम सब एक लाइन से बना हुआ दिखता है, वो कहीं नहीं दिख रहा था। जो उसकी आवाज आती है काय की बैंड वाली, वो भी जो है क्रम में बराबर नहीं बन पा रही थी। केवल लोग चल रहे थे, अपने समय की औपचारिकता पूरी कर रहे थे। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इस वजह की, इसकी जो कमी की जो वजह जो महसूस की जा रही है कि कहीं ना कहीं अभ्यास में कमी रही है। ये वही संघ का पथ संचलन है जो हजारों में हुआ करता था, वो लॉक पार कर गया है। पिछली बार 65,000 लोगों ने कदम ताल की थी। इस बार जो पथ संचलन में 1.5 लाख के करीब लोग शामिल हुए थे। 34 नगरों में अलग अलग संचलन निकाला गया और चूंकि राष्ट्रीय सेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर संचलन निकले थे और जगह जगह अलग अलग व्यवस्था की थी और नए लोगों को इसमें जोड़ने के लिए स्वयं से घर घर पहुंचे थे। हम नए लोगों को जोड़कर लेकर आए थे, पर अभ्यास के लिए मुझे लगता है कि इतना वक्त नहीं मिल पाया। इस अभ्यास नहीं होने की वजह से जो आप बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिली है कि बिल्कुल सही बात है। पर मैं आपको इतना बता देता हूं, जो संचलन मैंने देखे वहां संचलन शुरू होने से पहले स्वयं सेवकों को एक जो है समझाइश दी गई थी शुरू में ही कि जब आप कदम ताल करना शुरू करेंगे तो एक लेन में आपको चलना हैगा, आपको अभी रास्ते में लोगों की तरफ देखना नहीं, उनका अभिवादन भी स्वीकार नहीं करना हैगा, आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना हैगा।
तो ये बड़ी समझने वाली चीजें थी। पर मुझे ये स्वयं सेवकों में सब चीजें अच्छी थी, पर मोबाइल लेकर स्वयं सेवक क्यों चल रहे थे ये समझ नहीं आया। उसके बाद में जो आप बात कर रहे हैं अनुशासन की बात कर रहे हैं, वहां अभ्यास की कमी है, बिल्कुल सही है। पर जो लोग पुराने स्वयं सेवक है वे अपनी लय और ताल में ही चल रहे थे, उनमें किसी तरह की नहीं दिखे। आपको जो कमियां जो दिखाई दी उसके पीछे वजह थी। जो नई यूनिफॉर्म में आपको दिखाई दिए स्वयं सेवक, ये वह नए लोग थे जिन्हें संघ से जोड़ा गया है। अभी उन्हें अभ्यास की जरूरत है। मुझे लगता है कि 1 साल तक अभ्यास होगा तो अगले साल ये जो हम 1.5 लाख लोगों को इस बार आपने जो कमी पेशी देखी है और बेहतर तरीके से कदम ताल करते नजर आएंगे। पर हाँ, इतना मैं भी कहूंगा जरूर कि इस पथ संचलन में चलने वाले स्वयं सेवकों को मोबाइल की क्या जरूरत है कि मोबाइल लेकर जो चल रहे थे या मोबाइल में जो लोग बार बार देख रहे थे, मुझे लगता है कि उस पर रोक लगाई जानी चाहिए कि संघ इस पर थोड़ा सा गौर करे कि इस मोबाइल की जरूरत क्या है। पथ संचलन अनुशासन पे ध्यान देने की जरूरत है। एक और चीज रही, कल तमाम दिग्गज नेताओं के पुत्र दिखे और कल 2 पीढ़ियां दिखी। जहां कांग्रेस से भाजपा में आए संजय शुक्ला के पुत्र भी वहां दिखे क्रम में लगे हुए। तो वहीं मालिनी गौड़ जो है एक मंच पर खड़ी हुई एकलव्य का स्वागत करते हुए दिखी हैं। कैलाश वर्गीय और आकाश वर्गीय अपने क्रम में चलते हुए दिखे। इसके अलावा तमाम नेता और भी देखने को मिले। तुलसी सिलावट जी जो है संघ के रंग में इस तरीके से रचे दिखे कि तुलसी जो है संघ की हो, इस तरीके से दिखे वो है। बात कर ले मधु वर्मा अपने पोते के साथ में दिखे हैं, कौलू शुक्ला अपने बेटे के साथ में दिखे हैं। इंदौर के तमाम नेता, पुष्य मित्र भार्गव अपने संघ मित्र पुत्र के साथ में एक साथ जो है पथ संचलन करते नजर आए हैंगे। अंतर सिंह दरबार जो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वे भी संघ की गणवेश में कल नजर आ गए थे। कई बड़े लोग नजर आए थे। फिर भी कुछ ऐसे कांग्रेसी फिर भी नजर नहीं आए जो भारतीय जनता पार्टी में तो आ गए हैं, लेकिन वे संघ का पहनावा पहनकर वे पथ संचलन में चलते नहीं दिखाई दिए। मैं उनका नाम आपको तो नहीं लूंगा, इतने सारे लोग हैं, पर वे खुद समझ जाए कि आपने भारतीय जनता पार्टी के अगर आ चुके हैं आप, तो उसकी मात्र संस्था जो है सम्मान करना पड़ेगा, उनका सम्मान करना चाहिए और आपको पथ संचलन में शामिल होना था। कई लोग, कई नेता जो हैं जो सिंधिया समर्थक थे वो भी कल नदारद रहे, कल गायब रहे हैं वो लोग भी। कल लोग फिर भी संघ को किसी की जरूरत नहीं है। संघ का अपना एक केडर है और संघ का अपना एक अनुशासन है। इसलिए संघ जो है जो आ जाए स्वागत है। नहीं भी आते लोग तो संघ के अपने उसमें कोई कमी नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से निकाला। 100 साल पूरे होने पर हमारी तरफ से बधाई। तो ये तो थी हमारी खबरें और जानकारी जो हमने आपको दी। हमारा आग्रह है कि इस कार्यक्रम को अपने मित्रों तक पहुँचाएँ और अधिक से अधिक लोग लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।